साथियों नमस्कार। साथियों, जिस तरह से धुरंधर फिल्म देश में कमाल कर रही है, हम सब इससे बड़े खुश हैं। और किस तरह से पाकिस्तान को इसमें रेला गया है, इससे भी सब लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन उस सबसे ज़्यादा खुशी लोगों को हो रही है अक्षय खन्ना की वापसी से। अक्षय खन्ना ने पिछले साल भी छावा में औरंगजेब की बड़ी अच्छी एक्टिंग करी थी। उससे पहले भी कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं, लेकिन उस समय उतने ज़्यादा राइज पर नहीं थे जितने अब पहुँच गए हैं। कई लोग इस बात से हैरान हैं कि भाई जो एक्टर पिछले 15 साल से गुमनामी में जा चुका था, वो अचानक से इतना राइज कैसे कर गया। और केवल अक्षय खन्ना ही नहीं, लोग बॉबी देओल के राइज से भी बड़े खुश हैं कि भाई जिस तरह से एनिमल में एक्टिंग की गई है, कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरीज आई हैं उसमें भी एक्टिंग की गई है, सब लोग बॉबी देओल की एक्टिंग से भी खुश हैं। तो भाई ऐसा क्या हो रहा है बॉलीवुड में, कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है? क्या किसी तरह की कोई सेटिंग कर ली है इन लोगों ने बॉलीवुड में, या इसके पीछे कारण क्या है? तो आज हम उसी चीज़ों पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कि भाई किस तरह से पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है सोसाइटी का। देखिए, आज के 5-6 साल पहले, यानी जब कोरोना काल नहीं आया था, उससे पहले हम लोग कई सारी चीज़ों को लेकर के डिल्यूजन में थे। हमें ये पता ही नहीं होता था कि रियलिटी क्या है, किस तरह से बॉलीवुड एक नेक्सस की तरह से काम करता है, किस तरह से वहाँ कुछ एक्टर्स हैं जो अपनी ही सेटिंग से अपने आप को लाइमलाइट में रखते हैं, किस तरह से फिल्म क्रिटिक हैं जो ज़बरदस्ती बेकार फिल्म को भी अच्छे पॉइंट्स दे करके उसको हिट कराने की कोशिश करते थे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो फिल्मों को उन्हीं लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे जो खरीदना चाहते हैं, या पैसे दे करके ज़बरदस्ती खरीदवाया जाता था। यानी कि हर जगह, जर्नलिस्ट से लेकर के एक्टर तक, सब जगह सेटिंग हो रखी थी और जनता को पता नहीं चल पाता था कि हो क्या रहा है। जनता सिर्फ ये देख करके फिल्म देखने चली जाती थी कि ओहो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, चलो चलो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए आप देखो फालतू फालतू फिल्म चलती चली आ रही थी, एक जैसी स्टोरी लाइन है, उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम गप है, कुछ ओवर एक्टिंग है, बिना मतलब की कॉमेडी है, इस तरह की फिल्में चली आ रही थी। फिर जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में लोगों में एक सब्र आया और घर में बैठ करके जब काम नहीं था तो लोगों को लगा लाओ फिल्म ही देख लें। तो हिंदी फिल्में तो जो लोगों ने नहीं देखी थी वो देख ही ली, साथ में साउथ की कुछ फिल्में देखी, उसमें उन्हें कुछ टेस्ट मिला। हालांकि साउथ की फिल्मों में भी ओवर एक्टिंग होती है, लेकिन वहाँ एक संदेश मिल रहा था अपनी कल्चर को लेकर के, नेशनलिज्म को लेकर के, तो वहाँ से लोगों ने ये चीज़ उठाई। और साथ ही लोगों ने हॉलीवुड की फिल्में देखना स्टार्ट किया, कोरियन फिल्में देखना स्टार्ट किया, जापानीज़ फिल्में देखना स्टार्ट किया, लोगों ने यूरोपियन फिल्में देखना स्टार्ट किया। तो लोगों को पता चला कि यार यहाँ का कंटेंट तो बहुत अच्छा है। लोग किसी कोरियन फिल्म को देख रहे हैं, उस एक्टर को जानते भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि लोगों को बड़ी पसंद आई। वहाँ से लोगों को टेस्ट लग गया कॉन्सेप्ट का, कंटेंट का, थीम का और एक्टिंग का। अब जब इस तरह का कंटेंट लोगों ने देख लिया 1-1.5 साल 2 साल तक, तो लोगों को अब इसी तरह की चीज़ चाहिए थी। उसके बाद देख रहे हैं जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो किसी सुपरस्टार की एक फिल्म आती है, किसी एक्स नाम से, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, फिल्म आती है, तो लोग जैसे उस फिल्म को देखने जाते हैं, अरे ये तो क्या बकवास है। तब लोग समझ जाते हैं हमें किस तरह से एक एक्टर के चेहरे को बेचा जा रहा था, ना कि फिल्म को बेचा जा रहा था। उसके बाद उन चीज़ों की वैल्यू होने लगी जो वास्तव में कंटेंट को लेकर के आ रहे हैं। आप पंचायत सीरीज देखिए, पंचायत सीरीज में कितना देसी चीज़ दिखाया है, गांव की पृष्ठभूमि दिखाई है। कोई उस सीरीज को बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, देसी भाषा बोली जा रही है, वही दैनिक कार्य जो हम करते हैं वो दिखाए जा रहे हैं। लोग उससे इतना कनेक्टेड हैं कि उसके एक के बाद एक सीरीज आती जा रही हैं। क्यों हिट हुई पंचायत? और हमें इससे पहले क्या परोसा जा रहा था? जबरदस्ती की वो पार्टी वाली लाइफ, बॉलीवुड वाली लाइफ, और अश्लीलता और डिस्को लाइट और दारूबाजी और ये सब। हमें लगता था शायद यही कल्चर है, लेकिन जब देखा कि ये कल्चर है नहीं, ये थोपा जा रहा है, चीज़ें बेची जा रही हैं, तब पता चला रियलिटी क्या थी। आप कहोगे वीडियो के मेन थीम पर आइए, मैं आ रहा हूं थीम पर। पहले मैं आपको बता दूं हो क्या रहा है। उसके साथ ही लोगों को यह भी समझ में आने लगा कि वैल्यू एक्टर के चेहरे की या सुपरस्टार की नहीं होती, वैल्यू एक्टिंग की होती है। इसीलिए लोगों ने हर उन एक्टर की फिल्मों को देखना स्टार्ट किया जो वास्तव में एक्टिंग करते हैं। अनुराग कश्यप की फिल्मों को निकाल निकाल के लोग देखने लगे, मनोज वाजपेयी की फिल्में देखने लगे। पंकज त्रिपाठी क्यों इतने हिट हुए? देखिए आप, जयदीप एलावत इतने हिट क्यों हुए? जितने भी ओटीटी पर अच्छे एक्टर्स हिट हो रहे हैं, ये अभी क्यों होने लगे हैं पिछले 5-6 साल में? पहले क्यों नहीं हो रहे थे? पहले भी तो फिल्में आ रही थी, ठीक है, 1-2-4 फिल्में पहले ऐसी आई जो हिट हुई, लेकिन उसके अलावा अमूमन फिल्में वही हिट होती थी सुपरस्टार वाली। और आजकल देखिए आप, सुपरस्टारों की फिल्में गिर रही हैं। कारण है सोशल मीडिया द्वारा दिया गया एक ऐसा मंच जहां से आप ये जान सकें कि कौन सी चीज वास्तविक है और कौन सी बनावटी है। ये हर सेक्टर में हुआ है।
इसलिए जब कंटेंट पर काम होने लगा तो फिल्म में रोल के हिसाब से आदमी को पकड़ा जाने लगा। उसमें फिर कहीं पर लगा कि अक्षय खन्ना फिट बैठ रहे हैं, इनको रखा गया। और देखिए औरंगजेब का रोल कितना अच्छा किया है। उसी तरीके से बॉबी देओल को रखा गया, देखिए रोल कितना, आश्रम में कितना अच्छा रोल किया है और लोगों ने पसंद भी किया। लोगों ने ये थोड़ी कहा कि अरे बॉबी देओल तो बहुत पुराने हैं, इनको नहीं देखेंगे हम। लोगों को कंटेंट चाहिए था। और बॉबी देओल ने भी बोला कि भाई पहले मैं सुपरस्टार के तौर पर लॉन्च किया गया था, मैं चल रहा था, मैंने एक्टिंग पर बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन जब एक ऐसा दौर आया जब फिल्में नहीं मिल रही थी तो मैंने एक्टिंग पर काम करना स्टार्ट किया। 42 साल की उम्र में एक्टिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया, चैलेंजिंग रोल लेना स्टार्ट किया, कंफर्टेबल नहीं, चैलेंजिंग रोल। और वहाँ से मैं निखरता गया और आज आपके सामने हूँ। सेम चीज़ अक्षय खन्ना के साथ है। अक्षय खन्ना पहले ही बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे, अब और अच्छी कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी चैलेंजिंग रोल लेना स्टार्ट किया। इन शॉर्ट स्किल ही काम आती है। बार बार कहता हूं वीडियोस में आपसे, स्किल पर काम करो, आज नहीं तो कल काम आएगी। अगर इन्होंने अपनी स्किल्स पर काम नहीं किया होता तो शायद रोल्स में फिट ना बैठते। दौर आया ना इनका भी, टाइम आया ना इनका भी, और ऐसा आया कि इन्हीं की चर्चा हो रही है। और जो एकदम एक तरीके से गुब्बारे की तरह फूल के ऊपर चल रहे थे, गुब्बारे में छेद हो गया, वो नीचे गिर रहे हैं। इसीलिए स्किल ही काम आती है। ऐसे ही जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक कुछ गिने चुने जर्नलिस्ट, पत्रकार ही इस देश पर कब्जा किए हुए थे। वही तय करते थे सरकार में कौन बैठेगा, कौन सा नैरेटिव चलाया जाएगा, कौन सी हेडलाइन चलेगी, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी। जनता को पता ही नहीं चलता था। हमें लगता था कि ये 8-10 न्यूज़ चैनल हैं, जो ये दिखा रहे हैं वही सच्चाई है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में एक एक चीज़ क्रॉस वेरीफाई हो जाती है, पता चल जाता है कि यार इन एंकर्स को तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो देख करके बोलते हैं। तो जर्नलिज्म में भी सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप वास्तविक जर्नलिस्ट को पहचान करके उसे फॉलो कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पर। उसी तरह से आज कई लोग यूट्यूब पर कंटेंट बना रहे हैं, जो वास्तविक कंटेंट क्रिएटर है वो वहां पर हिट हो रहा है अपने आप। तो स्किल मैटर्स। कितना भी प्रोपेगेंडा चला लो, कितना भी नेक्सस में। अच्छा, अगली चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो होगी हमारे जुडिशरी में। ऐसा ही एक नेक्सस वहाँ भी चलता है एडवोकेट्स का, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अब वो नेक्सस टूटेगा। पॉलिटिशियंस का भी नेक्सस टूट रहा है। देख लो, कई सारे पॉलिटिशियंस एक्सपोज हो रहे हैं, किस तरह से जातिवाद, धर्मवाद, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ वो लोग करते थे, पाकिस्तान से किस तरह से वो डील करते थे पहले और किस तरह से किया जाना चाहिए, किस तरह से अमेरिका और रशिया से डील करते थे, किस तरह से की जानी चाहिए। कितना कुछ एक्सपोज हो रहा है। अब वर्तमान सरकार भी जो गलत करती है वो भी एक्सपोज हो रहा है, जो सही करती है वो भी दिख रहा है। तो सच्चाई ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्किल पर काम करना चाहिए, वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सच्चाई की तरफ देखें कि सच्चाई है क्या। आज प्रोपेगेंडा वाले सब ध्वस्त हो रहे हैं। इस फिल्म को लेकर के कई लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, सब छन करके सामने आ गए, चाहे अनुपमा चोपड़ा हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे तमाम तरह के और लोग हों। तो ये बदलता समाज है। आने वाले टाइम में समाज में झूठ ज़्यादा चल नहीं पाएगा। इसलिए जितने भी लोग आने वाले टाइम में सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं वो स्किल पर बहुत अच्छे से काम करना है। स्किल पर काम नहीं किया तो आप समाज से बाहर हो जाओगे, मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाओगे। और एक बार काम नहीं करना, लगातार करते रहना है, उसमें निखार लाते रहना है, क्योंकि तेज़ी से चीज़ें बदलेंगी। ये इस पूरे प्रोसेस का मर्म है। हम सभी 90s वालों को इस बात से बड़ी खुशी है कि अक्षय खन्ना और बॉबी देओल जैसे एक्टर्स जो हमारे उस टाइम हम देखते थे अब दोबारा से लाइमलाइट में आ रहे हैं। तो एक कनेक्ट महसूस हो रहा है, एक खुशी महसूस हो रही है। तो आप लोग शायद समझ रहे होंगे, जितने भी 90s वाले होंगे, और जो नए लोग हैं वो भी समझ रहे होंगे कि इनकी सफलता क्यों मायने रखती है। खैर, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।